हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन श्री सक्सेस पॉइंट। आज का टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स एंड सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, तत्व और तत्वों का संकेत, जो कक्षा 9th के 3rd चैप्टर एटम्स एंड मोलिक्यूल से लिया गया है। अब टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस श्री सक्सेस पॉइंट में 7वीं से 10वीं तक साइंस और मैथ के वीडियो रेगुलर बेसिस अपलोड होते रहते हैं। अब हम टॉपिक क्या है हमारा, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। अब तत्वों का संकेत, प्रतीक, संकेत, ये संकेत क्या होता है, इसको समझने से पहले एक बार तत्वों के बारे में जान लें। हम एलिमेंट्स किसको कहते हैं? तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम दो या दो से अलग गुण वाले पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको हम दो या दो से अधिक अलग गुण वाले पदार्थों में विभक्त या अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे हम दो या दो से अधिक अलग गुण वाले पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। जैसे लोहे की यदि एक टुकड़े हैं, इनका हम कितना भी छोटा टुकड़ा क्यों ना कर लें, लेकिन ये लोहे के टुकड़े में जो बड़े टुकड़े में जितनी प्रॉपर्टी है, जो गुण पाया जाता है, उससे थोड़ा सा भी अलग गुण नहीं होंगे। लोहे के यदि टुकड़े हैं तो इनमें छोटे से छोटे टुकड़े क्यों ना करें, इनमें सारे लोहे के जो गुण होते हैं वही पाए जाएंगे। इसी तरह से सोने गोल्ड की यदि बात करें, कितना भी गोल्ड की छोटी सी छोटी टुकड़ा कर लें, उसमें चमक वैसे ही बरकरार रहेगी, उसकी खूबसूरती वैसे ही रहेगी और उसमें वही गुण रहेंगे जो बड़े गोल्ड में होते हैं। यानी यह शुद्ध पदार्थ होता है जिसमें एक ही तरह के परमाणु या एक ही तत्व के समान परमाणु होते हैं और इनके समान गुण होते हैं, और इसे हम दो अलग गुण या अलग तरह के पदार्थों में विभक्त नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं तत्वों का संकेत या तत्व की संकेत की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। जब बहुत सारे तत्व खोजे गए तब इनके जो केमिकल रिएक्शन होते थे, इनके मैकेनिज्म या और चीज़ों को समझने के लिए इनका नाम, पूरा नाम लिख के व्यक्त करना, केमिकल रिएक्शन सबको प्रेजेंट करना कॉम्प्लेक्स हो गया था, जटिल हो गए थे। इसलिए इन चीज़ों को शॉर्ट रूप में, संक्षेप रूप में
इनकी नामों को समझने के लिए इनकी संकेत या शॉर्ट नेम रखे गए हैं, जिसे हम संकेत के रूप में जानते हैं। जैसे मैग्नीशियम है, इतना बड़ा नाम है, उसको Mg हम शॉर्ट में लिख देते हैं तो समझने वाला समझ जाता है। इसका मतलब है Mg जो है मैग्नीशियम के संकेत हैं। तो इनके जो बहुत सारे तत्व खोज लिए गए, आज के दिन में तो शायद 112 से ज़्यादा तत्व खोजे जा चुके हैं और इस पे रिसर्च लगातार जारी है और इनकी खोज अभी भी चल ही रही है। अब इन तत्वों का की जो संकेत हैं, इसका निर्धारण सबसे पहले इस पे काम डाल्टन ने किया था। उन्होंने तत्वों के संकेत के रूप में लिखने का प्रयास किया था। अब कार्बन है तो ऐसे गोल लगा के सी लिखते थे, ऑक्सीजन है तो ये पूरा ओ लिख देते थे, ऐसे ही हाइड्रोजन या मरकरी है तो इसमें ऐसे ऐसे करके इनका कुछ संकेत इस टाइप का आकृति रूप में। आयोडीन है तो ऐसे गोल लगा के बीच में आई लिख दिया, इस टाइप से इन्होंने कुछ संकेत बनाया था। बाद में बार्जीलियस जो है, उन्होंने भी इस तत्वों की संकेत को बारे में आगे स्टडी किया और इन्होंने भी कुछ तत्वों के संकेत का निर्धारण किया। बाद में जो तत्वों के नाम रखे गए, जिन जगह पे जिस नए तत्व की खोज होती थी वहां के नाम पे ही तत्वों का संकेत बन जाता था। इंडिया में खोज हो गया तो इंडियन नाम है, ग्रीक में खोज हुआ तो ग्रीक में नाम है, इंग्लैंड में खोजे गए तो अंग्रेजी नाम है। लेकिन सब जगह के अलग अलग नामों को, बात को, एकीकरण को समझने के लिए एक संस्था है इंटरनेशनल स्तर पे, जिसका नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनको शॉर्ट में IUPAC कहते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय संस्थान है रसायन विज्ञान की, जो मान्यता दे, जिन्होंने इन नामकरण को, तत्वों के संकेत को निर्धारित किया और उन्होंने मान्यता दी। उनका शुरुआती जो नामकरण किया गया तो पहला बेस यही रखा गया, जो तत्वों के जो नाम हैं उनके पहले अक्षर को उस तत्व का संकेत हम मान लेते हैं। फर्स्ट लॉजिक यही दी गई तत्वों के सिंबल बनाने के लिए। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय, उन्होंने इस के नाम का जो निर्धारण किया, उसके लिए सबसे पहले ये रखा गया क्या, जो तत्वों के नाम के पहले अल्फाबेट को तत्वों का संकेत बना देते हैं। जैसे तत्वों के अंग्रेजी नाम के पहले अल्फाबेट को तत्वों का संकेत के रूप में स्वीकार कर लिया गया।
जो ठीक है भाई। अब तत्वों का जिसका जो नाम होगा उसके पहले अक्षर को ही तत्वों के हम संकेत बना देंगे। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का संकेत क्या होता है? एफ। आयोडीन है, आयोडीन का संकेत क्या होता है? आई। कार्बन है, कार्बन का क्या होता है? सी। बोरॉन है का क्या? बी। इस तरह से तत्वों के संकेत होना शुरू हो गया। लेकिन अब दिक्कत ये आ गई, जो कार्बन को की खोज होने के बाद दूसरा कैल्शियम नाम आ गया, दोनों का सी से होता है। अब यदि सी और सी तो एक जैसा रख नहीं सकते, कंफ्यूजन होगी। फिर एक अलग नियम बनाया गया, क्या? जो तत्व के साथ दो अल्फाबेट को हम तत्व का संकेत बना देंगे। पहले जो दो अक्षर होंगे उनके नाम का, उनको हम तत्व के संकेत के रूप में। जब ये दिक्कत आनी शुरू हो गई, जो एक ही अल्फाबेट से कई नाम तरह के तत्वों के खोज होनी शुरू हो गई, तो फिर इस नाम में कंफ्यूजन होने की बात आ गई। तो ये नाम नियम बनाया गया, जो ठीक है तत्व के अंग्रेजी वर्णमाला के जो नाम होंगे उसके पहले दो अक्षर को एक कैपिटल और एक स्मॉल लिख के उसको हम संकेत के रूप में बना देते हैं। दूसरा नियम ये निकाला गया, तत्वों के अंग्रेजी नाम के शुरुआत के दो अल्फाबेट को उसके संकेत के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे इस तरह के कुछ नाम हम देखते हैं, नियोन, Ne, क्लोरीन, Cl, ब्रोमीन, Br, एल्यूमिनियम, Al, हीलियम, He, आर्गन, एयर। इस तरह से बहुत सारे तत्वों का नाम उसके दो अल्फाबेट के साथ बनाना शुरू हुआ। लेकिन दिक्कत फिर भी सेम आ गई। कुछ ऐसे तत्व आ गए जिनके तीन चार तत्व के ऐसे आ गए जिनके सेम अल्फाबेट से नाम शुरू हो गया, कार्बन, क्लोरीन, कैल्शियम। तब जाके जब इसमें भी देखा, जो इतने दो अल्फाबेट को ले रहे हैं, तो भी ये दिक्कत जस के तस है। जैसे जैसे तत्वों को खोजा गया, इनकी दिक्कत और बढ़ती ही जा रही थी। तब एक अलग से तीसरा नियम क्या बनाया गया, और उसको आज तक प्रेजेंट में भी यही नियम चल रहा है। जो तत्व हैं, उस तत्व के लैटिन नाम के, लैटिन में जो नाम है उस तत्व का, उसके दो अल्फाबेट को संकेत के रूप में मान्यता देने की बात आ गई। जो कोई भी जो तत्व है
उसके लैटिन नाम जो है उसके 2 अक्षरों को, अल्फाबेट को हम उसके संकेत के रूप में मान्यता या स्वीकृति दे दी इन्होंने। किसी भी तत्व के लैटिन नाम के 2 अल्फाबेट को उस तत्व के संकेत के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे पारा, मरकरी इसको कहते हैं। मरकरी को लैटिन में हाइड्रोजन बोला जाता है और इसके संकेत के रूप में Hg को स्वीकृति मिल गई। जो हाइड्रोजन पारा जो होगा उसका संकेत Hg होंगे। इसी तरह से सोना, गोल्ड, इसको औरम कहते हैं। Au इसके संकेत बन गए। चांदी है, सिल्वर, अर्जेंटम नाम है, उनको Ag को संकेत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। पोटासियम के संकेत K हो गए। इस तरह से जो आज तक भी यही नाम चल रहा है, जो तत्व है उस तत्व के लैटिन नाम के 2 अक्षरों को हम तत्व के संकेत के रूप में स्वीकार करते हैं। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री से स्वीकृत होता है, वही संकेत ऑल ओवर वर्ल्ड चलते हैं, उसी को पढ़ा जाता है। वही चीज हम यहाँ पढ़ते हैं, वही चीज इंग्लैंड में भी पढ़ाया जाता है। क्योंकि ये विश्व के जो केमिस्ट्री के, रसायन के संस्थान हैं, वहां से ये निर्धारित होते हैं। पूरे विश्व में एक ही जगह का सर्कुलर इनका निर्देशित किया जाता है। चांदी, सिल्वर, अर्जेंटम, Ag, इस तरह से आजकल भी यही चल रहे हैं। जो तत्व हैं उसके लैटिन नाम के 2 अल्फाबेट को तत्व के संकेत बना दिए जाते हैं। जितने भी तत्व खोजे जा चुके थे उस टाइम में उसका निर्धारण हो चुका था। अब यदि खोजे जाते हैं नए तत्व तो ये मामला यहाँ IUPAC पहुँचती है, जहाँ पे इनका नामकरण और संकेत का निर्धारण किया जाता है, जो पूरे विश्व में सर्कुलेट कर दिया जाता है। धन्यवाद। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।